किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि हार न मानो, चलते रहो, मंजिल पास आएगी, मेहनत की आग में तपकर किस्मत चमक उठेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी और आपके जीवन में एक नई प्रेरणा को जगा देगी। यह कहानी है रमेश की, एक साधारण गांव के लड़के जिसने असफलता के गहरे गड्ढों से निकलकर सफलता की ऊंची चोटियों को छुआ। यह कहानी सिर्फ रमेश की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत करता है और हार के डर को अपने दिल से निकाल देता है। आइए उस प्रेरणात्मक यात्रा को शुरू से जानते हैं और देखते हैं कि कैसे एक साधारण इंसान ने असाधारण बन गया। रमेश का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कल्याणपुर में हुआ था। यह गांव इतना छोटा था कि यहाँ बिजली और पक्की सड़कें भी सपना थे। रमेश ने पिता रामलाल एक छोटे मोटे किसान थे जो खेतों में दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फसल का दाम इतना कम मिलता था कि परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता था। रमेश की मां सरस्वती घर संभालती थी और अपने 4 बच्चों को प्यार संस्कार से पालती थी। रमेश अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था और इसलिए उस परिवार की जिम्मेदारी का बोझ भी जल्दी आ गया। बचपन से ही रमेश में कुछ अलग करने की चाह थी। वह स्कूल जाने के लिए रोज 3 किलोमीटर पैदल चलता था। रास्ते में खेतों, पेड़ों और नदियों को देखकर वह सपने बुनता। उसे शहरों की कहानियां आकर्षित करती थी। वह सुनता था कि शहरों में लोग बड़े बड़े व्यापार करते हैं, ऊंची इमारतें में रहते हैं और अपनी मेहनत से दुनिया बदल देते हैं। रमेश का सपना था कि वह भी एक दिन ऐसा बने। वह अपने पिता को खेतों में पसीना बहाते हुए देखता था और सोचता था, मैं अपने परिवार को इस गरीबी से जरूर निकालूंगा। स्कूल में रमेश औसत छात्र था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे सबसे अलग बनाती थी। वह अपने शिक्षक गुरुजी से सवाल करता था, कभी व्यापार के बारे में तो कभी दुनिया के बड़े लोगों की कहानियां। गुरुजी उसे प्यार से कहते थे, रमेश सपने बड़े रखो, लेकिन उनके लिए मेहनत भी उतनी ही बड़ी करनी पड़ती हैं। रमेश के लिए ये बातें किसी मंत्र से कम नहीं थी। वह रात को तारों भरे आकाश को देखता और सोचता, एक दिन मैं भी अपनी चमक इस दुनिया में दिखाऊंगा। गांव वाले उसे सपना वाला लड़का कहकर चिढ़ाते थे। कोई कहता था, रमेश तू खेतों में काम कर, ये व्यापारी बनने की बातें छोड़ दो। कोई कहता, शहरों में जगह नहीं है हमारे जैसा लोगों के लिए। लेकिन रमेश के कान में ये बात आती और चुपके से निकल जाती। उसके दिल में एक आग थी जो उसे बार बार कहती थी, तू कर सकता है। 18 साल की उम्र में रमेश ने फैसला किया कि वह अब गांव छोड़कर शहर जाएगा। उसने अपने पिताजी से 20,000 रुपये मांगे, जो उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। रामलाल ने रमेश को पैसा देते हुए कहा, बेटा ये मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है, इसे संभाल कर रखना। रमेश ने वादा किया कि अब अपने पिता का पैसा और सम्मान दोनों लौटाएगा। रमेश पास के शहर लखनऊ पहुंचा। वहां उसने एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। उसने दिन रात मेहनत की, दुकान को सजाया, सस्ते दामों पर सामान रखा और ग्राहकों को लुभाने के लिए मुस्कुराहट के साथ सेवा दी। शुरू में उनकी दुकान अच्छी चली। लोग उसकी मेहनत या मृदु व्यवहार की तारीफ करते। रमेश को लगने लगा कि उसका सपना अब हकीकत में बदल रहा है। वह अपने पिता को चिट्ठी लिखता, पिताजी आपकी मेहनत रंग ला रही है, जल्द ही मैं आपको गर्व महसूस करवाऊंगा। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कुछ महीनों बाद शहर में एक बड़ा सुपरमार्केट खुल गया। इस सुपरमार्केट में हर तरह का सामान था, सस्ते दाम थे और ग्राहकों को तरह तरह की सुविधाएं मिलती थी। रमेश की छोटी सी दुकान इस बड़े सुपरमार्केट के सामने टिक नहीं पाई। धीरे धीरे उसके ग्राहक कम होने लगे, सामान बिकना बंद हो गया और रमेश कर्ज में डूबने लगा।
उसने उधार लिया, लेकिन घाटा बढ़ता गया। आखिरकार 1 साल बाद उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। रमेश का दिल टूट गया। वह अपने छोटे से किराए के कमरे में अकेले बैठकर रोता। उसे लगता था कि उसने अपने पिता की मेहनत की कमाई बर्बाद कर दी। वह गांव लौट गया, लेकिन वहां भी उसे ताने सुनने पड़े। गांव वाले कहते, देखा, हमने कहा था तू नहीं कर पाएगा। उसकी मां सरस्वती उसे चुपके से समझाती, बेटा हार मत मान, जो गिरता है वही उठता भी है। लेकिन रमेश का मन उदास था। उसे लगता था कि उसका सपना अब बस एक सपना ही रह जाएगा। एक रात रमेश अपने घर की छत पर बैठा तारों को देख रहा था। अचानक उसे अपने बचपन की याद आई, जब वह तारों को देखकर सपने बुनता था। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं कि एक असफलता मुझे तोड़ दे? उस रात उसने फैसला किया कि वह फिर से कोशिश करेगा, लेकिन इस बार वह अपनी गलतियों से सीखेगा। रमेश ने अपनी असफलता का विश्लेषण किया। उसे समझ आया कि उसने शहर में दुकान खोलकर जल्दीबाजी की थी। उसने ग्राहकों की जरूरतों को ठीक से नहीं समझा था और न ही बाजार की प्रतिस्पर्धा का सही आकलन किया था। उसने यह भी देखा कि सुपरमार्केट भले ही सस्ता सामान देता था, लेकिन वहां ग्राहकों को व्यक्तिगत ध्यान नहीं मिलता था। रमेश ने सोचा कि वह अपनी दुकान में कुछ ऐसा करेगा जो लोग कहीं और न जा पाए। उसने अपने गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोलने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह अपने गांव के लोगों की जरूरतों को बेहतर समझता है। उसने अपने पिता से फिर से थोड़ा पैसा मांगा और गांव के छोटे से बाजार में एक दुकान किराए पर ली। इस बार उसने छोटे कदम उठाए। उसने स्थानीय किसानों से ताजा अनाज, सब्जियां और दाल खरीदकर अपनी दुकान में रखी। वह ग्राहकों से दोस्त की तरह बात करता, उनकी समस्याएं सुनता और उनकी जरूरतों के हिसाब से सामान रखता। रमेश ने एक और चीज सीखी थी, मेहनत के साथ साथ स्मार्ट काम करना भी जरूरी है। उसने अपने गांवों में डिलीवरी सर्विस शुरू की ताकि लोग घर बैठे सामान मंगवा सके। उसने बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने, बुजुर्गों के लिए दवाइयाँ और महिलाओं के लिए सस्ते सौदर्ज, हर ग्राहक का नाम याद रखता और उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता। धीरे धीरे उसकी दुकान गांव का एक अहम हिस्सा बन गया। लोग अब न सिर्फ सामान खरीदने आते बल्कि रमेश से सलाह लेने भी आते। रमेश की मेहनत रंग लाई। उसकी दुकान अब गांव में मशहूर हो गई थी। लोग कहने लगे, रमेश की दुकान में सब कुछ मिलता है और उसका व्यवहार तो ऐसा है जैसे हमारा अपना भाई हो। रमेश ने अपने कर्ज चुका दिए और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा। उसने अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च उठाना शुरू किया। उसकी मां सरस्वती गर्व से कहती, मेरा रमेश तो सितारा है जो कभी नहीं डूबेगा। लेकिन रमेश यही नहीं रुका। उसने सोचा कि अगर वह अपने गांव में इतना कुछ कर सकता है तो वह और बड़े स्तर पर भी कुछ कर सकता है। उसने अपने गांव के किसानों को एकजुट किया और उनके साथ मिलकर एक छोटा सा कोऑपरेटिव शुरू किया। इस कोऑपरेटिव के जरिए वह किसानों का उत्पाद जैसे अनाज, सब्जियां और मसाले सीधे शहरों के बाजारों तक पहुंचाने लगा। इससे उन सिर्फ किसानों को बेहतर दाम मिला बल्कि रमेश का व्यापार भी बढ़ने लगा। कोऑपरेटिव को और मजबूत करने के लिए स्थानीय युवकों को जोड़ा। उसने उन्हें व्यापार के गुरु सिखाए और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे भी अपने सपनों को पूरा करें। उसने अपने गांव में एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र खोला जहां वह युवाओं को व्यापार, मार्केटिंग और ग्राहक सेवा के बारे में सिखाता था। कुछ सालों में रमेश का नाम पूरे जिले में फैल गया। अब सिर्फ एक दुकानदार नहीं था बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने अपने गांव और आसपास के इलाकों की तस्वीर बदल दी थी।
उसने अपने कोऑपरेटिव को और बड़ा किया और कई शहरों में अपने प्रोजेक्ट्स की सप्लाई शुरू की। उसने स्थानीय महिलाओं को भी अपने कोऑपरेटिव से जोड़ा और उसने मसाले, अचार और हस्तशिल्प जैसे उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया। रमेश की कहानी अब गांव-गांव में सुनाई जाने लगी। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उससे सलाह लेने आते थे। उसने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल भी शुरू किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। रमेश कहता था, मेरी असफलता ने मुझे सिखाया कि अगर तुम दूसरों को उठाओगे तो तुम खुद ब खुद ऊपर उठ जाओगे। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता कोई अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। जिंदगी में कठिनाइयां आएगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अगर आपके दिल में विश्वास है और मेहनत करने का जज्बा है तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं है। रमेश ने न सिर्फ अपने सपनों का पूरा किया बल्कि अपने गांव और समाज के लिए भी एक मिसाल कायम की। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे रास्ते से पहचाने। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 5:30 बजे और बाकी के दिन भी नई कहानियां सुनिए। कोई दिन अगर छूट भी जाता है तो सोमवार की कहानी जरूर आपके पास पहुंचे। आपकी दुआओं और प्यार से यह कहानी आप तक पहुंचे। प्रभु श्री राम आपके जीवन में भी वह शक्ति दे जो हर कठिनाइयों को अवसर में बदल दे। जय श्री राम। श्याम मोटिवेशनल कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें प्रेरणा के इस सफर में।